कभी कभी मोहब्बत से भी ज्यादा दर्द देती हैं अपनों की शर्तें। तो आज जख्मी इश्क में अर्जुन की दादी रख देगी एक ऐसा फैसला जिससे उसकी मोहब्बत, उसकी आज़ादी, उसकी पहचान छिन जाएगी। वेलकम टू माई चैनल सोल लाइन। अनवी ने अर्जुन की ओर एक पल भी ना देखा और तेज कदमों से लॉन पार करते हुए बाहर निकल गई। ठंडी हवा में उसका चेहरा और भी सख्त लग रहा था। वह जैसे तैसे होटल पहुंची। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। उसने धीरे धीरे चाबी घुमाकर दरवाजा खोला। उम्मीद थी कि सब गहरी नींद में होंगे, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, छोटी बहन अचानक उठ बैठी। दीदी, इतनी देर क्यों आई? और ये अर्जुन भैया की जैकेट क्यों पहन रखी है? उसने नींद भरी लेकिन हैरान आवाज में पूछा। अनवी का दिल एक पल को थम गया। छोटी की नजर ने जैकेट पहचान ली थी। वह हल्की हंसी में अपनी घबराहट छुपाने लगी। अरे, ये तो शूटिंग सेट से लाई थी। ठंड लग रही थी तो पहन लिया, लेकिन ये बात घर पर किसी को मत कहना, ओके? उसने हाँ में सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में कई अनकहे सवाल तैर रही थी। सुबह होते ही अनवी ने नाश्ता भी नहीं किया और जल्दी जल्दी टैक्सी बुक करने लगी ताकि दफ्तर समय पर पहुंच सके। टैक्सी वही थी जिसमें अनवी पिछली बार होटल से आई थी। ड्राइवर ने उसे देखते ही कहा, मैडम आप ठीक है ना? कल रात तो आप काफी लड़खड़ा रही थीं। अनवी चौंक गई। क्या? मैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ड्राइवर ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ मैडम, आपकी हालत ठीक नहीं थी। अर्जुन साहब ने ही हमें बुलाया था। उन्होंने कहा है कि आप रास्ते में गिर पड़ी थी, इसलिए हमें लाना पड़ा। ये सुनकर अनवी का चेहरा तना हुआ सा हो गया। गिर पड़ी? होश में नहीं? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने इस तरह की बातें फैलाई होंगी। दिल में गुस्से की लहर दौड़ उठी। क्या उसने जानबूझकर यह सब कहा था ताकि उसे दूसरों के सामने छोटा दिखाया जा सके? दफ्तर पहुंची तो, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। हर वक्त वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। दोपहर की लंच ब्रेक में उसने तय कर लिया कि अब उसे अर्जुन को सबक सिखाना होगा। कैंटीन में जाते ही उसकी नज़र एक स्टील के किचन टूल पर पड़ी, तेज किनारों वाला, जो हाथों में आते ही ठंडा और भारी लग रहा था। उसने उसे चुपके से अपने शॉल में लपेट लिया। उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, बस इतना कि अर्जुन को एहसास हो जाए उससे पंगा लेना आसान नहीं। अनवी के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अर्जुन को सबक सिखाना है। गुस्से से भरी हुई वह उसके कैबिन की ओर बढ़ी। अंदर अर्जुन अपनी कुर्सी पर झुककर फाइलें देख रहा था। अनवी को आते देख उसने भुआएं चढ़ाई और पूछा, क्या हुआ अनवी, तुम्हारे चेहरे पर ये तूफान क्यों है? अनवी ने अपनी शॉल के अंदर से वो तेज धार वाला किचन टूल निकाला और आवाज ऊंची करते हुए बोली, अर्जुन, तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों फैलाया? क्यों सबको कहा कि मैं नशे में थी, जबकि मुझे सब याद है? तुमने मुझे बेवजह बदनाम क्यों किया? उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं, आवाज में कांपती हुई आग थी। अर्जुन ने एक पल को आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो अब तुम मुझ पर वार करने आई हो? उसने धीमे से कहा, मानो उसका गुस्सा उसे किसी बच्चे की जिद जैसा लग रहा हो। अनवी गुस्से में उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसका सिर भारी हो गया। रात का असर और तनाव अब भी उसके शरीर में था। कदम लड़खड़ा गए और वह आंगी की ओर झुककर संतुलन खो बैठी। अनवी लड़खड़ाकर सीधे अर्जुन से टकरा गई। उसके हाथ से वह तेज धार वाला टूल छूटकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने फौरन उसे थाम लिया ताकि वह गिर ना जाए। अनवी का चेहरा उसके सीने से लग गया था। पल भर में उसके बीच की सारी दूरी जैसे मिट गई। अनवी ने धीरे से नजर उठाई। उनकी आंखें मिली और कुछ सेकंड के लिए मानो आसपास की सारी आवाजें थम गईं। उस नजरों के मेल ने में ना गुस्सा था, ना शब्द, बस एक अनकहा एहसास जिसे दोनों ही नकारना चाह रहे थे, लेकिन जो उन्हें और करीब खींच रहा था। अर्जुन की बाहों की कसावट ने अनवी को एक अनजानी गर्माहट दी। उसे लगा जैसे पल भर के लिए उसकी सारी शिकायतें खो गई हों। तभी कैबिन का दरवाजा खुला। भीतर एस मेहता आया। सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर जलन और गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने हमेशा अनवी को पाने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसे देखना पड़ा कि वह अर्जुन के इतने पास थी। उस रात जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसने देखा कि दादी और रुद्र लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की परत साफ झलक रही थी। दादी ने फौरन पूछा, अर्जुन, तुम इतनी देर तक कहाँ थे?
स्टाफ ने बताया कि तुम देर रात तक ऑफिस में थे और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। अर्जुन के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। उसका पुराना स्टाफ था जो अक्सर घर की बातें दूसरों तक पहुंचा देता था। वो बेवजह बातें बना रहा है दादी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। दादी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटा, हम जानते हैं तुम ठीक नहीं हो। तुम अब भी आराधना को भूल नहीं पाए हो और उसी दर्द में जी रहे हो। उनकी आंखें हल्की आंसुओं से भर आईं। मेरा मन करता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया। शादी? उसने सोचा भी नहीं था कि दादी इस तरह का प्रस्ताव देगी। उसे यकीन था कि यह सोच दादी की अपनी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें किसी की चाल शामिल है, जिसने बातों को इस तरह मोड़ा कि दादी शादी का फैसला लेने पर उतर आईं। दादी की निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं और उनके चेहरे पर अब किसी तरह का संकोच नहीं था, बस एक पक्का इरादा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हें अगले 1 महीने के भीतर शादी करनी ही होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा नाम अपनी पूरी संपत्ति से हटा दूंगी। अर्जुन के कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। संपत्ति से नाम काट देना? दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं शादी नहीं कर सकता, उसने हैरानी और नाराजी से कहा। दादी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम करोगे बेटा। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं तुम्हें इस तरह आराधना की यादों में खुद को खोते हुए नहीं देख सकती। अर्जुन के भीतर गुस्से का लावा फूट पड़ा। उसे लगा यह शादी नहीं बल्कि मजबूरी का फरमान है, एक अल्टीमेटम जिसने उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला दिया। वह दादी के सामने खड़ा था, आंखों में विरोध की चमक के साथ। मैं शादी नहीं करूंगा दादी, कभी नहीं। उसकी आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। तो फिर तुम इस घर और खानदान का हिस्सा नहीं रहोगे। दादी की आवाज में शक्ति और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन के भीतर भी गुस्सा उमड़ रहा था, लेकिन वह जानता था दादी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक अदृश्य जाल में फंस गया हो, जहां हर रास्ता बंद है। अब सवाल ये था, क्या अर्जुन उनकी बात मानेगा? क्या वह सचमुच शादी करेगा? और अगर करेगा तो किससे? क्या अनवी को कभी पता चलेगा कि अर्जुन ने उसके बारे में वो झूठ क्यों कहा था? और क्या इन सब उलझनों के बीच उनकी कहानी किसी नए मोड़ पर पहुंचेगी? ऐसा मोड़ जहां नफरत चुपके से मोहब्बत में बदल जाए, या फिर ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे? अब आगे अगली सुबह अनवी और तनु ऑफिस पहुंची। आज का माहौल कुछ अलग था, मानो हवा में खामोशी जमसी गई हो। हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन चेहरों पर अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। अनवी ने तनु की तरफ झुककर धीमे स्वर में कहा, मुझे लग रहा है आज कुछ बड़ा होने वाला है। तनु ने भी हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, और सबसे अजीब बात यह कि सब इतने चुप क्यों हैं? तभी स्टाफ उनके पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मुझे लगता है माहौल गर्म होने वाला है, उसने जल्दी जल्दी कहा। सर आज बेहद गुस्से में है, सुबह से किसी को नहीं बख्शा। अनवी और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में अब सवाल भी थे और हल्की घबराहट भी। दादी की अल्टीमेटम ने अर्जुन की दुनिया हिला दी है। क्या वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले पाएगा